हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार एएसआई 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपके सुचेता कृपालिनी थी, जो कि यूपी की यूपी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यही ऑप्शन ए में है नंदिनी शतपथी। तो नंदिनी शतपथी जो है ये उड़ीसा की ये मुख्यमंत्री थी। नंदिनी शतपथी उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी। मायावती दिल्ली की पहला दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती यूपी की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी थी। और शीला दीक्षित दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग अपना स्वयं से करता है। सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। सही है। तो इसका और किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करता है तो ये गलत हो जाएगा। सरकार की आलोचना करता है तो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और नागरिकता का परित्याग आर्टिकल 9 में स्थित है। 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग हो जाएगा आपका नागरिकता का भाग 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नरसिम्हा कमेटी निम्न में से किन गुणों के सुधारों से संबंधित है। तो नरसिम्हा जो कमेटी है ये बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सुधारों से और कर समिति या चिल्लया समिति कर समिति से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमृत योजना जो है। ऑप्शन डी हो जाएगा अमृत योजना जो ये भारत के योजना। इसके तहत ये गांव 1 लाख से 1 लाख तक के शहरों का ये पानी का मुक्त व्यवस्था किया गया है। और इनका नाम अटल जी के नाम पर ही रखा गया था। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत का राजकोषीय जो नीति है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसके मुख्यतः प्रभाव से प्रभावित होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को प्रभावित करता है। रक्त के ऑक्सीजन की वहन को क्षमता को प्रभावित करता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्षीय वर्ग है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षीय वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ये काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से एक ट्रेन जा रही थी। उसके बीच में ककोरी स्टेशन पर यह कांड हुआ था, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ था बोध गया में और सारनाथ में। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता, उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे। और ये अमीर खुसरो तबला और सितार का आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। तोतिए हिंद के भी नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। ये बाद में बलबन के शासनकाल में भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। सेकेंड हुआ था
1931 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और थर्ड हुआ था 1932 में, जिसमें थर्ड 1932 में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। महात्मा गांधी 1924 को पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन। ऐसे महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्वप्रथम 1934 के एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और सबसे ज़्यादा वर्ष तक कांग्रेस की अधिवेशन आज़ादी के पहले तक ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी में विजयनगर के भगवाशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन एक, कर्नल कलीमन मैकजी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य अंग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य अंग होता है ग्राम सभा। आर्टिकल हो जाता है इसका 40, और आर्टिकल 40 को ही गांधी दर्शन, आर्टिकल 40 को ही ये ग्राम सभा को ही गांधी दर्शन भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की बलवंत राय मेहता समिति ने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति को खत्म किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज समिति को खत्म किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राजनीतिक दल का अनुमति कौन देता है? तो भारत के नए राजनीतिक दल का अनुमति ये चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। ये चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग देता है, और अभी वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की है, उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अब टोटल राजनीतिक दलों का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 9 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सिविल संहिता की परिकल्पना निम्न में से किनके लिए की गई है? तो ये नागरिकों के लिए की गई है। 44 आर्टिकल में है एक समान सिविल संहिता, और अभी केवल एक स्टेट गोवा में ही एक समान सिविल संहिता लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो उस समय वेंकैया नायडू जी को चुना गया था, जो कि उससे पहले वेंकैया नायडू जी को चुना गया था, और जो कि अभी जगदीश धनखड़ जी हैं, मार्गारेट अलेवा को हराकर उपराष्ट्रपति के पद पर 14वें पद के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति का गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल हो जाएगा 32, सुप्रीम कोर्ट का डिट है, और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, और हाईकोर्ट रीड 212 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान, स्थिति स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकटस नामक बीमारी होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकटस नामक बीमारी होता है। विटामिन बी बेरी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक होता है? तो
तो ये हमारे पाचन की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होती है। और पाचन की मानव की जो क्रिया है पांच अवस्था से होकर गुजरती है, जो जिसका पहला होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल त्याग और अंतिम रूप से पाचन, पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो तलचर कोयले की खान आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तलचर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कोयला के उत्पादन में दामोदर घाटी प्रक्षेत्र भारत में प्रमुख है। और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा है। और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड क्या है? नगर कोझिकोड, इसका पहले नाम था आपका कालीकट। कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। और कोझिकोड में ही IIT भी स्थापित किया गया है। और कालीकट पर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र की सीमा मेघालय का नहीं मिलता है। मेघालय की सीमा आपका बांग्लादेश और असम के साथ में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और भूटान के साथ मिलती है। भूटान का सर्वाधिक भाग असम से जुड़ा हुआ है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 गो स्टेट और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और भारत की जलीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाला 3 गो देश है। एक है बांग्लादेश, उसके बाद में है म्यांमार और पाकिस्तान। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा बुध ग्रह करता है, केवल 88 दिन में। पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य की गति की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, और बाकी सब गेहूं, जौ, सरसों ये रबी फसल है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी फसल जो कि गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। और रबी फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एक होता है फिर जायद फसल। जायद फसल जो है मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और मई और जून में इसकी कटाई हो जाती है। और जायद फसल के अंतर्गत खीरा और ककड़ी जायद फसल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो ये बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। बृहस्पति ग्रह का अभी 79 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड उपग्रह है। और गैनीमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका यमुनानगर हरियाणा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। यह बिजली संयंत्र 2008 से कार्यरत है और इस बिजली की कुल उत्पादन क्षमता जो है 2 × 300 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आप क्या कहते हैं? तो इसको हम समवर्षा कहते हैं। और समान दाब एक जैसा दाब वाली रेखा को हम कहते हैं समदाब रेखा। और समान ताप वाले स्थान को हम कहते हैं समतापीय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परमाणु ऊर्जा केंद्र
पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। तो पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया परमाणु ऊर्जा केंद्र है कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। इसका उद्देश्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में विकास करना है। और कामनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। कामनी जो है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। आपका नरोड़ा यूपी में पड़ता है, कैगा कर्नाटक में पड़ता है, रावतभाटा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से संबंधित है। जूट गोल्डन फाइबर को कहते हैं। रजत क्रांति होता है रजत क्रांति अंडा से होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा दर्रा है जो कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में भारत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पालघाट। पालघाट जो है नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। अब पालघाट कोयम्बटूर टू कोची के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। अब थालघाट आपका नासिक एवं मुंबई के बीच में है थालघाट। और भोरघाट मुंबई और पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और वर्ल्ड में पूछेगा कि विश्व में केसर का उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो विश्व में आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। और केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी, ये भी क्वेश्चन पूछता है केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी की उर्वरकता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पे है। और सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का निम्न में से किस देश में स्थित है। तो अलास्का पहले रसिया का पार्ट था, अब यूएसए में स्थित है अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा जोग या गोरसापात, जो कि 255 मीटर पर शरावती नदी पर स्थित है। लेकिन भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है आपका सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त कर सके। भारत में वर्तमान में तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है। तो जनसंख्या लाभांश जो है किसी की जनसंख्या का तरुण आयु की संरचना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। और एक है मार्शल आर्ट थोड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। गतका तो पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी आपका माउंट अबू में स्थित है। पुणे में है। आर्म्स फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की रचना जो हुई थी 1882 ईस्वी में हुई थी। और वंदे मातरम
का सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है और इसी आनंद मंथ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर क्या है? सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। साहित्य, विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र, रसायन भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन कहाँ है? ओपेक का संगठन है वियना है ओपेक का मुख्यालय। ओपेक का इसका स्थापना हुआ था 1960 में। ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था और ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या अभी प्रेजेंट में 13 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन है और नागालैंड की राजकीय पक्षी विलथ ट्रेगोपाल है। नागालैंड के राष्ट्रीय फूल का बात करेंगे तो रोडोडेंड्रॉन वहाँ का फूल है राष्ट्रीय फूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीएल का पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये आपका हो जाएगा गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य जस्ट डू इट किस ब्रांड की टैगलाइन है? तो ये हो जाएगा आपका नाइक का है, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी शैल जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार और इस चित्र शैली से संबंधित है शिया देवी, महासुंदर देवी और शशिकला देवी। ये तीनों कलाकार इस चित्र से संबंधित हैं। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया था? तो भारत ने हाल ही में अभी बर्ड फ्लू से मुक्त किया था और डब्ल्यूएचओ ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक कहाँ हुई थी? तो उस समय ये हुआ था वियना में, लेकिन अभी हाल ही में अगर करंट की बात करें तो ये 17वीं एशिया समिट होगी जो कि 2022 में हुआ है और यह कंबोडिया की राजधानी नाम पने में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किस मानव रहित टैंक का नामकरण किया गया है? तो ये है मंत्रा। मानव रहित टैंक का नाम किया गया है मंत्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रा। मानव रहित यह डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। अर्जुन टैंक भी डीआरडीओ द्वारा ही विकसित किया गया था। एक और टैंक है कर्ण टैंक भी डीआरडीओ द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में मनाया गया था? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 100 वर्ष 2017 में पूरा हुआ। इसे अप्रैल में 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने मुक्त शिक्षण स्नातक तक के बालिकाओं को मुक्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था कोविड के कारण? यह हुआ था टोक्यो में हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो आज़ादी के और राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था, जिसके तहत 16 गो राज्य और 3 गो यूनियन टेरिटरी की सिफारिश की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या एक विद्यमान और परमाणु संख्या एक परमाणु संख्या भी एक हो जाता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम की इकाई है। एंगस्ट्रॉम की इकाई होती है तरंगदैर्घ्य। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठोस कोण को रेडियन में मापा जाता है। शक्ति को वाट में मापा जाता है। मीटर पर सेकंड को चाल या वेग दोनों को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी उत्पादन जो है चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है, और ईसीजी जो होता है यह हृदय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रण करता है? तो यो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनना है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि लाल रंग का तरंग हरे रंग से ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बदला जाएगा तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है F-32/9 = C/5। इसमें आप यदि करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है, और वोल्ट विभवांतर या विभव कह सकते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। कूलम्ब चार्ज का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लगभग कितना % जल होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा आपका आम मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? तो ये चांदनी अभ्रक के लिए उत्पादन में नंबर 1 पे है। जिप्सम में भी भारत नंबर 1 पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया जाता है, जो कि E = mc² होता है। इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका
कोशिका की शक्ति स्रोत क्या होता है, जिसको ये कोशिका की शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया होती है। प्रोटीन का फैक्ट्री आपका राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा फैलता है? एड्स जो है विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है। फोर्स बटा एरिया इक्वल टू पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ से भैंस और हिरण के जीवाश्म भी मिला है। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाने वाला प्रथम पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता कब हुई थी? तो पहली बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि राजगीर में हुई थी। 4 बौद्ध संहिता हुई थी। सेकेंड बौद्ध समिति आपका वैशाली में हुआ था। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट का कहना था। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका है। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा था। आर्यभट्ट को शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जनक भी माना जाता है। वामहीर ने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,